राहुल और नंदिनी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ ऐसा होता है कि दोनों बिछुड़ जाते हैं। दोस्तों, उनकी कहानी बेहद दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली है। उनके जीवन में क्या होता है जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वे दोनों दिल्ली एम्स मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। राहुल मद्रास का रहने वाला है। उसके पिता विजय पटानी एक बैंक मैनेजर हैं और उसकी माँ दिशा पटानी एक हाउसवाइफ है। राहुल के एक छोटा भाई है जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है। नंदिनी पूना की रहने वाली है। उसके पिता कुणाल मिश्रा एक डॉक्टर हैं। उसकी माँ रेखा एक हाउसवाइफ है। नंदिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो जाती है। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। छुट्टियां समाप्त होने पर सब वापस आ जाते हैं, पर राहुल नहीं आता है। राहुल की ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। राहुल की ट्रेन जब कृष्णा नदी पर से गुजर रही होती है, पुल टूट जाता है। राहुल जिस डिब्बे में होता है वह नदी में गिर जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी होती है। वे यात्रियों को नदी में से निकालते हैं। कुछ मर चुके होते हैं, कुछ गंभीर रूप से घायल होते हैं। सभी को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। राहुल का कहीं पता नहीं चलता है। बहुत खोजा जाता है पर राहुल नहीं मिलता। नंदिनी को गहरा सदमा लगता है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। नदी में गिरते समय राहुल के सर पर चोट आ गई होती है और वह बेहोश हो गया होता है। बेहोशी की हालत में नदी में बहता हुआ वह जोराहाट गांव पहुंच जाता है। वहां नदी किनारे बेहोश पड़ा होता है। तभी मोहन नाम के एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ती है। वह उसे अपने घर ले जाता है। राहुल को तेज बुखार होता है। वह बहुत कमज़ोर हो गया होता है। मोहन उसकी देखभाल करता है और वह ठीक हो जाता है, पर उसकी याददाश्त चली गई होती है। उसे कुछ भी याद नहीं होता। वह बेहद उदास हो जाता है। मोहन उससे कहता है कि उसके बागान में बहुत सारे खजूर के पेड़ हैं। वह खजूर का रस निकाल कर उसका गुड़ बनाता है और बेचता है। राहुल उसके पास रहकर उसके काम में उसकी मदद कर सकता है। राहुल मान जाता है। 6 वर्ष बीत जाते हैं। नंदिनी डॉक्टर बन जाती है और पूना के जुपिटर हॉस्पिटल में काम करने लगती है। आज नंदिनी हॉस्पिटल नहीं गई होती है क्योंकि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया की शादी होती है। नंदिनी शादी में जाने के लिए तैयार होती है। उसने पिंक कलर का सूट पहना होता है, कान में सोने के झुमके पहने होते हैं, हाथ में सोने की चूड़ियां और गले में लॉकेट। हल्का सा मेकअप लगाया होता है। नंदिनी बेहद सुंदर लग रही होती है। तैयार होकर जब वह नीचे ड्राइंग रूम में आती है, रेखा जी उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। छोटा सा काला टीका उसके कान के पीछे लगा देती है और कहती है कि मेरी बेटी को किसी की नज़र न लग जाए। फिर वे नंदिनी से कहती है, बेटी तुम भी शादी कर लो, कब तक उसका इंतज़ार करोगी। नंदिनी कहती है, नहीं माँ, मैं उसे भूल नहीं सकती हूँ, मैं शादी नहीं करूँगी। इतना कहकर वह घर से बाहर आ जाती है और शादी में पहुँच जाती है। स्टेज पर प्रिया और विवेक बैठे होते हैं। नंदिनी स्टेज पर चढ़ती है और उन्हें विश करती है। तभी आर्यन वहां आता है। आर्यन विवेक का बेस्ट फ्रेंड है। वह भी उन दोनों को विश करता है। विवेक उसका इंट्रोडक्शन नंदिनी से करवाता है। आर्यन नंदिनी से हाथ मिलाता है और उसकी तरफ एक तक देखता ही रहता है। विवेक उस आर्यन को आवाज़ लगाता है। वह हड़बड़ा जाता है। रात को जब आर्यन अपने बिस्तर पर लेटा होता है, उसकी आंखों के आगे नंदिनी की तस्वीर रहती है। वह नंदिनी से दीवानों की तरह प्यार करने लगा था। नंदिनी को भूल नहीं पा रहा था। सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो जाता है और फ्लावर वॉश को तोड़कर उससे अपने हाथ पर चोट लगा लेता है और जुपिटर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। नंदिनी अपने केबिन में होती है। उसके केबिन के बाहर मरीजों की लाइन लगी होती है। आर्यन जाकर उसी लाइन में बैठ जाता है। आर्यन जब केबिन में पहुंचता है, नंदिनी को अपनी चोट दिखाता है। नंदिनी उसको दवा लिखकर दे देती है। आर्यन घुटनों के बल बैठ जाता है और पैंट की जेब से एक डिब्बी निकालकर नंदिनी की तरफ बढ़ाता है। उसमें एक अंगूठी होती है।
अंगूठी उसे देते हुए आर्यन कहता है, उस चोट का क्या जो मेरे दिल पर लगी है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नंदिनी कहती है, बकवास बंद करो, मुझे कोई शादी नहीं करनी है, तुम यहाँ से जाओ। आर्यन उठ खड़ा होता है, वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, कहकर वह केबिन के बाहर निकल जाता है। नंदिनी जब घर पहुंचती है वह बहुत उदास होती है, अपने रूम में चली जाती है। बेड के साइड में जो टेबल रखी होती है उसमें से राहुल की तस्वीर निकालती है। तस्वीर देखकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है, तस्वीर से बातें करने लगती है, कहती है, राहुल तुम कहाँ हो, राहुल आ जाओ तुम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर वह बिस्तर पर गिर जाती है और सिसक सिसक कर रोने लग जाती है। रोते रोते उसे नींद आ जाती है। सुबह जब वह उठती है उसके सिर में तेज दर्द होता है। नंदिनी हॉस्पिटल नहीं जाती। उधर आर्यन ने नंदिनी के घर पर जासूस लगा दिया होता है। शाम को प्रिया नंदिनी के घर आती है और नंदिनी की माँ से मिलती है। नंदिनी की मम्मी कहती है कि नंदिनी की तबीयत आज ठीक नहीं है, वह ऊपर अपने कमरे में है। प्रिया नंदिनी के कमरे में आ जाती है और पूछती है कि वह क्यों उदास है। नंदिनी उसे बताती है कि आर्यन ने उसे प्रपोज किया है, वह उससे शादी करना चाहता है, पर वह नहीं करना चाहती। प्रिया कहती है, इन सब बातों को छोड़ दे, चल अपन मॉल चलते हैं, तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। दोनों मॉल के लिए निकल पड़ती हैं। आर्यन का जासूस उन्हें देख लेता है और आर्यन को फोन कर देता है। आर्यन जासूस से कहता है कि उन लोगों का पीछा करे। वे दोनों मॉल पर पहुंच जाती हैं। जासूस आर्यन को उनकी लोकेशन भेज देता है। आर्यन भी मॉल पर पहुंच जाता है। नंदिनी और प्रिया एक स्टोर में पहुंचती हैं और ड्रेसेस देख रही होती हैं। आर्यन वहां पहुंच जाता है और नंदिनी को देखने लगता है। एक ड्रेस लेकर प्रिया ट्रायल रूम की तरफ बढ़ जाती है। नंदिनी भी एक सूट ग्रीन कलर का लेकर के ट्रायल रूम के दरवाजे तक पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, आर्यन झट से दरवाजे में घुस जाता है और नंदिनी का हाथ खींचकर उसे ट्रायल रूम में ले लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। नंदिनी कहती है, ये क्या बदतमीजी है। आर्यन कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नंदिनी कहती है, मैंने एक बार मना कर दिया है ना, मैं शादी नहीं करूँगी। पास पड़ी कैंची से आर्यन अपने हाथ पर घाव बना लेता है। नंदिनी कहती है, ये क्या पागलपन है। उसके घाव पर रुमाल बांध देती है। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। आर्यन उठ खड़ा होता है और बाहर निकलते हुए कहता है, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। नंदिनी घर आ जाती है। दूसरे दिन जब तैयार होकर हॉस्पिटल जाने के लिए अपने कमरे से निकलती है तो देखती है कि आर्यन नीचे हॉल में बैठा है और उसके मम्मी पापा से हंस हंस कर बातें कर रहा है। नंदिनी नीचे हॉल ड्राइंग रूम में आती है। रेखा जी उसे नाश्ता करने को कहती है। नंदिनी कहती है, नहीं, उसे भूख नहीं है, और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है। को आर्यन का स्वभाव कुणाल साहब को और रेखा जी को बहुत पसंद आता है। दूसरे दिन आर्यन अपने माता पिता को लेकर कुणाल मिश्रा जी के घर पर पहुंच जाता है। आर्यन के पिता विजेंद्र राणा अपना परिचय डॉक्टर साहब को देते हैं। वे अपने बिजनेस के बारे में और अपने लड़के के काज के बारे में सारी जानकारी मिश्रा जी को बता देते हैं। विजेंद्र राणा शहर के बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं और इस बात से डॉक्टर साहब परिचित होते हैं। उन्हें यह रिश्ता पसंद आ जाता है। वे नंदिनी को बुलाते हैं और कहते हैं कि नंदिनी, आर्यन बहुत अच्छा लड़का है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए, पर मैं तुमसे किसी प्रकार की जिद नहीं करूँगा, तुम जैसा चाहोगी वही होगा। नंदिनी असमंजस में पड़ जाती है। वह सोचती है, कब तक माँ बाप पर बोझ बनी रहूंगी। वह शादी के लिए हाँ कर देती है। आर्यन बेहद खुश होता है, पंडित जी को पैसे खिलाता है और अगले ही हफ्ते का मुहूर्त निकाल लेता है।
दो खूब धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। नंदनी ससुराल चली जाती है। उधर जोरहाट गांव में राहुल पेड़ पर से गिर जाता है। उसके सिर पर गंभीर चोट आती है। मोहन उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उसका ऑपरेशन किया जाता है। राहुल जब होश में आता है, उसकी याददाश्त लौट आई होती है। राहुल मोहन से विदा लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। स्टेशन पर पहुंचता है तो उसे नंदिनी की बेहद याद आती है। वह पूना का टिकट कटाकर पूना पहुंच जाता है। नंदिनी के घर पहुंचता है और डोर बेल बजाता है। रेखा जी दरवाज़ा खोलती हैं। राहुल कहता है कि उसे नंदिनी से मिलना है, वह नंदिनी का दोस्त है। रेखा जी कहती हैं नंदिनी की तो शादी हो चुकी है, वह अपने ससुराल में है। राहुल वहाँ से आ जाता है। वह समझ गया होता है कि उसके अपनों ने उसे मरा हुआ सोच लिया है। वह स्टेशन पर पहुँचता है। नंदिनी के बिना उसकी जिंदगी उजड़ गई होती है। वह घर नहीं जाना चाहता। वह मुंबई का टिकट कटाकर मुंबई आ जाता है। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक पब्लिशिंग हाउस में नौकरी मिल जाती है। वहाँ रहकर वह कविताएं लिखने लगता है। उसकी कविताएं बेहद लोकप्रिय हो जाती हैं। वह अपना नाम ऋषभ रख लेता है और दाढ़ी मूछ उगा लेता है, अपना हुलिया भी बदल लेता है। धीरे धीरे वह उपन्यास लिखने लग जाता है। उसके उपन्यास भी बहुत लोकप्रिय होते हैं। उसे कई अवार्ड्स मिलते हैं। उसके उपन्यास से पिक्चरें भी बनती हैं। राहुल लाखों दिलों की, करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाता है। उसे मुंबई आए 21 वर्ष हो चुके होते हैं। नंदिनी और आर्यन की एक बेटी होती है जिसकी उम्र 19 वर्ष होती है। उसका नाम पल्लवी होता है। पल्लवी भी ऋषभ की बहुत बड़ी फैन होती है। वह अपने पापा मम्मी से कहती है कि मैं ऋषभ सर से मिलना चाहती हूँ। वे तीनों मुंबई आ जाते हैं और ऋषभ के बंगले पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वॉचमैन से कहते हैं कि वे ऋषभ से मिलना चाहते हैं। वॉचमैन कहता है कि ऋषभ सर किसी से भी नहीं मिलते हैं। पल्लवी कहती है कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उनसे मिलकर ही यहाँ से जाऊँगी। अगर वे नहीं मिलेंगे तो बिना कुछ खाए यहाँ पर खड़ी रहूँगी। वॉचमैन अंदर जाकर यह बात ऋषभ को बताता है। ऋषभ उन्हें अंदर भेजने को कहता है। अंदर ड्राइंग रूम में ऋषभ सर झुकाए बैठा होता है। वे तीनों उसके नज़दीक पहुंचते हैं। वह सर उठाकर देखता है, सामने नंदिनी खड़ी होती है। नंदिनी उसे देखते ही पहचान जाती है और उसके कदमों में गिर पड़ती है और रो रो कर कहती है कि राहुल, तुम मुझे कैसे भूल गए? तुम वापस क्यों नहीं आए? कहाँ चले गए थे? राहुल बताता है कि ट्रेन हादसे में वह नदी में बह गया था और जोराहाट गांव पहुंच गया था। वहां बेसुध पड़ा था। उसकी याददाश्त मोहन नाम का एक व्यक्ति उसे अपने घर ले जाता है। ठीक होने के बाद उसकी याददाश्त चली गई होती है। 6 साल वहां रहने के बाद जब वह पूना आता है और उसके घर पहुंचता है तो उसकी शादी हो गई होती है। राहुल कहता है कि उसकी किस्मत में नंदिनी नहीं थी। इतना कहकर वह दूसरे कमरे में चला जाता है। वे तीनों वहाँ से आ जाते हैं। दूसरे दिन अखबार में खबर छपती है कि लेखक ऋषभ का हार्ट फेल हो गया है और वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। नंदिनी की आंखों से 2 आंसू निकल पड़ते हैं और ये आंसू उसकी श्रद्धांजलि थे, राहुल को उसकी अंतिम श्रद्धांजलि। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।